साल में एसआईआर के मामले पर कोई छेड़छाड़ हुआ है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए, अगर वहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव आयोग ये कह पा रही है कि एसआईआर के पूर्ण होने में हमें स्थानीय प्रशासन मदद नहीं कर रही है, वैसी परिस्थिति में वहां पर प्रेसिडेंट रूल की भी संभावना हो सकती है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने एन रवि को वहां पर लगाया, अपेक्षा की जा रही थी कि आने वाले 2-4 दिनों में शायद पश्चिम बंगाल का चुनाव टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकायक मामला बदल गया। अब एसआईआर में से जो 60 लाख मतदाता के करेक्शन का विषय था, उसमें से जो फाइनल लिस्ट जारी हुई 28 फरवरी को, उस 28 फरवरी को जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 18 लाख मतदाताओं को करेक्ट कर लिया गया है। अब बाकी 40-42 लाख जो मतदाता हैं उसके करेक्शन का काम चल रहा है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि 29 अप्रैल तक मतदाता करेक्शन का काम कर लिया जाएगा। या तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया होगा कि हम 23 अप्रैल तक और 29 अप्रैल तक मतदाता करेक्शन का काम पूरा कर लेंगे। 23 अप्रैल के पहले पहले हम कर लेंगे, पहले फेज के चुनाव के पहले कर लेंगे। या तो यह आश्वासन दिया होगा तो फिर उनको एक गो हेड मिल गया होगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट केंद्र सरकार को हाथ लगी है कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी संभवतः पश्चिम बंगाल हम नहीं जीत रहे हैं। मतलब हम का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं जीतने जा रही है, सरकार नहीं बनाने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अननेसेसरी ममता बनर्जी से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी जिस रफ्तार से जा रही हैं उनको जाने दीजिए, जाने दीजिए। खेल बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की नजर साउथ में इस बार टिकी हुई है, जहां बीजेपी को अपेक्षा है स्टालिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सीवियर है। लेकिन चूंकि वो प्रदेश एक जातिवादी राजनीति का, द्रविडियन पॉलिटिक्स का, पेरियार बॉन्ड पॉलिटिक्स का अखाड़ा रहा है, इसलिए वहां पे ऐसा लग रहा था कि डीएमके को एज है। अभी भी डीएमके को एज है, क्योंकि कांग्रेस के अभी भी कांग्रेस के 18 एमएलए हैं तमिलनाडु में। तो डीएमके का कांग्रेस के साथ अलायंस, हालांकि कांग्रेस उतना बड़ा मजबूत फोर्स नहीं है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत फोर्स नहीं है, लेकिन एआईए डीएमके के साथ जो अलायंस है बीजेपी का, हालांकि पनीर सेल्वन जो उसमें चले गए हैं डीएमके में, उसके बाद एआईए डीएमके कमजोर हुई है। लेकिन बीजेपी का फोर्स, अन्नामलाई जैसे कैरिस्मेटिक लीडर का अपफ्रंट होना, लीड करना, और फिर एआईए डीएमके से अलायंस, और फिर तीसरी शक्ति एक आ रही है फिल्म स्टार विजय। उनकी जो पार्टी है वो अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो डीएमके के साथ जाएगी या एआईए डीएमके के साथ जाएगी। एआईए डीएमके और बीजेपी मिलकर के एनडीए गठबंधन हो चुका है और वहां पर डीएमके प्लस चल रहा है, मतलब यूपीए गठबंधन आप कह सकते हैं, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर सुपरस्टार जो फिल्म स्टार है विजय, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, भीड़ बहुत आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये तो इस बार के चुनाव से पता चल जाएगा। इसीलिए विजय अभी थोड़ा सा फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। फिल्म स्टार विजय ये देख रहे हैं कि हम किस करवट बैठ सकते हैं। वो ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं। डीएमके वालों ने भी उनके ऊपर जो है थोड़ा सा पासा फेंका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एआईए डीएमके के लोग चाहते हैं कि वो अगर इनके फोल्ड में आ जाएं तो आसानी से एनडीए की सरकार बन जाएगी। अब वो पुरानी एआईए डीएमके तो नहीं है जयललिता वाली, लेकिन एआईए डीएमके को बहुत हद तक एक मजबूती मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी के कैरिस्मेटिक स्थानीय नेता अन्नामलाई से। यंग हैं, युवा हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एलिक्वेंट हैं। भीड़ को वो पुल कर सकते हैं, जैसे विजय भीड़ को पुल करते हैं वैसे अन्नामलाई पुल करते हैं। और अगर उनके साथ एआईए डीएमके का वर्कफोर्स आ जाए, उनका संगठन आ जाए, तो डेडली कॉम्बिनेशन हो रहा है। बीजेपी की नजर, मोदी और शाह की नजर तमिलनाडु पर अधिक है और ममता के ऊपर वो चाह रहे हैं कि अगर ममता से हम नहीं जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं, ममता को छेड़ते नहीं है, ममता से कुछ और काम करा लेंगे।
काम बहुत बड़ा है। मणिशंकर अय्यर ने कुछ दिन पहले कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन बना दिया जाना चाहिए ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में यूपीए के कुनबे को बड़ा किया जाना चाहिए। बहुत सोच समझ करके मणिशंकर अय्यर ने यह बयान दिया था। अखिलेश यादव जो नॉर्थ पट्टी में, जो उत्तरी पट्टी है भारत का, नॉर्थ में अखिलेश यादव एक अच्छा फोर्स है, क्योंकि आप देखिए जो 37-38 सीट लोकसभा के जिनके पास हो, और विधानसभा में ठीक है उनके पास उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन विधानसभा में वो जो आजमाइश कर रहे हैं इस बार सत्ता में आने की, अगर सत्ता में नहीं भी आए तो साइजेबल इंक्रीज तो जरूर होगा, क्योंकि 38 तो उनके एमपी हैं, सांसद है। अब ये 38 सीटों के जो विधायक होंगे वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं ये अभी आने वाला वक्त बताएगा 2027 में। लेकिन अभी एक साल बाकी है। अभी मई में जो, अप्रैल में जो चुनाव होने हैं और 4 मई को जो रिजल्ट आना है, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की बड़ी अच्छी दोस्ती है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव अगर साथ आते हैं तो तेजस्वी जी भी साथ आ जाएंगे, और इसमें बड़ी सहज तरीके से उद्धव ठाकरे भी आ जाएंगे। और तब शायद हो सकता है कि शरद पवार अब फिट हो रहे हैं, हो सकता है कि उनका भी एनसीपी कहे कि हम इनमें साथ रहें। और स्टालिन अगर इस बार चुनाव हार जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी को के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं कि यूपीए में किसी भी तरीके से कांग्रेस को पूरी तरह से धूल धूसरित कर दो। और अगर कांग्रेस ने मान लीजिए कि इस यूपीए को स्वीकार नहीं किया और ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोई और धुरी तैयार हो गई, तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जैसे ही त्रिकोणीय मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी आराम से निकल जाएगी।